हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक स्टॉक की लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर क्या गलत हो रहा है इस शेयर के साथ, जहां पे किस तरीके से हम क्या करें। तो बिल्कुल आपके लिए डिटेल एनालिसिस मैंगो पीपल के अंदाज में फाइनेंस में बैंकिंग का चीज होते हुए मैंने एक ऐसी डेटा फैक्ट निकाला है कि कितना पैसा आ रहा है। उसको मैं एकदम बिना किसी एकदम मैंगो पीपल के अंदाज में रखूंगा कि आपको बहुत मजा आएगा और कोई मेहनत नहीं करेगी समझने में। तो प्लीज इस तरह के रिसर्च के लिए लाइक का बटन दबा के हौसला दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि हमेशा इससे भी बेहतर दे सकें। और वो देने का मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लाइक का बटन दबाते हैं, प्यार देते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक का रेस्क्यू प्लान किया। हम यस बैंक की बात कर रहे हैं, और डूबने से बचाया। उस समय कोरोना भी आ गया और बैंक को डबल हिट लगा। और उस समय जब ये कहानी चल रही थी तो प्राइस था 23.95। ये बात अलग है कि उसके बाद इस शेयर ने 5.65 का लो भी लगाया, बट सेम डे जिस दिन 5.65 का लो लगाया, क्लोजिंग भी 16 रुपीज के पास हुई। अगर हम आज के प्राइस की बात करें तो आज 13.15 पे चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यानी 2020 से अभी का प्राइस ऑलमोस्ट आधा। और एक साल में देखें तो इन्वेस्टर को यस बैंक ने लॉस दिया, बाकी दूसरे बैंक ने प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी एक साल में देखें तो आईसीआईसी बैंक ने 25.1% का रिटर्न, एचडीएफसी बैंक ने 23.4% का रिटर्न। तो इस तरीके से जो अच्छे बैंक है, जिनको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, ये दोनों बैंक हैं, तो मैं इनकी बात करूंगा कि इन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया। अब इसके बाद बात करते हैं Q4 2021 का रिजल्ट आया, जिसने 3788 करोड़ का लॉस हुआ। करेक्ट है। इसके बाद स्टॉक गिरना शुरू। सारे ब्रोकिंग हाउस ने सेल कॉल और लोअर टारगेट इस बैंक में देना शुरू कर दिया। आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एमके ग्लोबल, निर्मल बैंक, कोटक सिक्योरिटीज, सब ने सेल रिकमेंडेशन। तो एक साथ जैसे ही इतनी सारी सेल रिकमेंडेशन आई तो मार्केट पे सेंटिमेंट्स के गेम में और भी एक साइड रिजल्ट खराब, दूसरे साइड सेल कॉल, तो इंपैक्ट में गिरने लगा। कमजोर इंसान जल्दी गिरने लगता है, वही कहानी। अब किसी भी बैंक के पैसा कमाने का सबसे चीपेस्ट रास्ता क्या है? कासा। कासा यानी करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। मैंगो पीपल के अंदाज में कहें तो इन अकाउंट में आया डिपॉजिट, यानी आपने पैसा जो अपने सेविंग और करंट में डाल के बैंक में रखा। अब हम इसको एक बड़े सिंपल से डेटा से बताते हैं। एक साल पहले जहां इन्वेस्टर 10 रुपए इस बैंक में जमा करते थे, अब 2021 में 15.2 रुपीज जमा करते हैं। यानी लोगों का ट्रस्ट जो टूट गया था 2020 में, वो 2021 में बढ़ा है। और जहां 10 रुपए जमा हो रहे थे वहां पे 15.2 रुपीज जमा हो रहे हैं। तो ये तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ गई होगी कि बैंक में डिपॉजिट रेट बढ़ा है। वहीं पर अब इससे बैंक का उत्साह बढ़ा और बैंक का फोकस है नेक्स्ट 3 इयर्स में डिपॉजिट बुक को बढ़ाना, कस्टमर बेस को 3 गुना करना, और कैसा रेशियो को, ये जो कासा रेशियो है, इसको 40% इंक्रीज करना। लेकिन मार्केट में लोगों को इस बात का डाउट लगता है, क्योंकि रिजल्ट से निराशा हाथ लगी है। लोगों के मन में डाउट है कि कोरोना के सेकेंड वेव के बाद अब लोग समझने लगे कि भाई पैसा ऐसे बैंक में डाला जाए जहां पैसा सेफ हो, क्योंकि छोटे बैंक के उड़ने के चांस रहते हैं। जहां डाउटफुल है वहां उड़ने के चांस रहते हैं। तो लोग सेफ्टी पर्पस में, क्योंकि माहौल गड़बड़ा रहा है, अब मीडिया का जमाना आ गया है, तो लोग भी अच्छी तरीके से ये सब चीजों से वाकिफ हो रहे हैं। तो वैसे में यस बैंक में ग्रोथ है, बट जिस हिसाब से ये आगे की ग्रोथ सोच रहे हैं उसमें लोगों को एक डाउट लगता है, रिस्क फैक्टर लगता है। साथ में राणा कपूर जी ने जो दोनों हाथों से खुल खुल के लोन बांटे, वो बैड लोन बनते जा रहे हैं। इसको भी मैं एक बड़े प्यारे से डेटा से बताता हूं। अगर उन्होंने 100 रुपए बांटे तो पर 100 रुपए में आप ये मान के चलो कि 6 रुपए राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं।
यानी उस 6 रुपए के आने की कहानी ही नहीं बनी। तो ऐसा न जाने कितना है जो बैंक को अंडर प्रेशर दिया जा रहा है। आई होप इतना सिंपल सिंपल एग्जांपल, डेटा फैक्ट आपको आसानी से किसी भी बैंक की कहानी को समझा सकता है। और पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोरल बूस्ट हो। अब इनके फाइनेंशियल को देखिए। अब इनके फाइनेंशियल में आपके सामने किस तरीके से नेट इंटरेस्ट इनकम 987 करोड़ रुपए, नेट लॉस आपके सामने, प्रोविजन फॉर बेड लोन आपके सामने। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज का भी डेटा दिखाया। चेंज यानी Q4 2021 से Q4 2020, तो 2020-2021 का Q4 का नेट चेंज, जिससे आपको यह पता चल सके किस तरीके से इनके फाइनेंशियल लोगों को हिला रहे हैं, डरा रहे हैं। अब यस बैंक का प्लान था कि इन्हें लाइसेंस मिल जाए आरबीआई से, जिससे वो सेटअप कर सके सेपरेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर्क। ये आर्क का काम था कि ये बाय करेंगे बैंक का बेड लोन डिस्काउंट में, जिससे हेल्प मिलेगी बैलेंस शीट को क्लियर करके ग्रो करने में। अब वहां पे जो बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार जी, उनको उम्मीद थी कि नियरली 50,000 करोड़ का बेड लोन आर्क को वो दे देंगे। लेकिन आरबीआई ने मार्च में ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। जबकि शायद आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि लास्ट ईयर यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर से कहा था कि वो सेपरेट आर्क के लिए अप्लाई करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई से परमिशन मिलेगी, जहां वो आराम से बेड एसेट देकर ग्रो की तरफ फोकस कर सकेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर चूंकि जो दूर की सोचता है, उनकी उम्मीदें टूट गई और शेयर पर आप लगातार इंपैक्ट देख रहे हो। यहां पर प्रशांत कुमार जी का कहना है कि अभी भी आर्क सेट जो वापस से सेटिंग है उसका ऑप्शन दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। वो और क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो एक बार क्लियर होके आ जाए तब नेक्स्ट एक्शन लेंगे। यहां पर मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट सेंटीमेंट्स के अनुसार यह मानना है कि यस बैंक नियर फ्यूचर में अनदर राउंड ऑफ फंडिंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तैयार कर सकता है, क्योंकि फंडिंग की नीड तो इनको पड़ेगी ही पड़ेगी। और अब आप भी जानते हैं कि जब इस तरह की न्यूज आगे आएगी फंडिंग की, उस समय वो पॉजिटिव रिएक्ट होगा। बट एक बिग लर्निंग जो लोग नहीं समझे बट अब प्रैक्टिकल समझेंगे, जो आपके सामने प्रैक्टिकल प्रूफ है। लास्ट टाइम भी फंडिंग हुई, हमने उस समय भी कहा था ये फंडिंग इस तरीके से नहीं है कि बैंक को रातों रात काया पलट कर दे। ये जस्ट लाइक इंजेक्शन है, दवा है, रोज दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्योंकि कहानी अंदर से इतनी खोखली है जिसको मजबूत करने के लिए 4 साल 5 साल लगेंगे। आप रातों रात सिर्फ फंडिंग आ गई उससे कुछ काया पलट सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। तो आई होप जो लोग इस सोच में उस समय यस बैंक में फंसे थे, अब वापस से जब फंडिंग की न्यूज आएगी तो एटलीस्ट अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो पिछले टाइम वाला हुआ इस बार नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है, एक ही कहानी जो यस बैंक के बारे में बोल रहा हूं, या तो इस शेयर को देखें नहीं, या फिर देखें और आपका लेने का दिल है तो उतना ही लें, यह सोच के लें कि पैसा डूब गया तो कोई तकलीफ नहीं। और अगले 5 साल तक के लिए यस बैंक को ना देखें, ना इसकी न्यूज को ट्रैक करें, आप सुकून पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस बैंक पे काम चल रहा है, वो अगले 5 साल तो मिनिमम इसको लगेंगे जहां पे ये कुछ कर पाएगा। लेकिन आप साल 2 साल सोचते हो तो अभी देखो 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। वहीं की कहानी वहीं 13 रुपए का 13 रुपए पे वापस से घूम फिर के आ गया। वहीं पे क्या होता है, ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं ऐसे स्टॉक में, तो वो रिटेल के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूंगा बिग लर्निंग मिली हो। मेरे हिसाब से बहुत ही दिल से कोशिश की थी इस कंटेंट को बनाने की। अगर रियलिटी में आपको आई ओपनर लगा हो, क्योंकि ये सिर्फ यस बैंक की कहानी नहीं है, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को रिलेट कर सकते हो और वो रिलेशन आपको हमेशा फायदा देगा। तो बिग लर्निंग लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम मैक्सिमम लेवल पे शेयर कीजिएगा, जिससे आपके भाई, आपके दोस्त कोई भी फंसे ना और दुआ मिलती रहे। थैंक यू सो मच।